जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नाउन की सीरीज हमारी चल रही है और नाउन की सीरीज में ये पार्ट 6 का वीडियोज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नाउन की पार्ट 6 में वो सभी रूल्स को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में, जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और आपको कन्फ्यूज करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वाला फर्स्ट रूल है, अगली वीडियो में सेकेंड रूल लेकर आऊँगा, उसके बाद थर्ड रूल लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से जो टाइम है हमारा वो भी कम समय में एक ज़्यादा मटेरियल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत से बच्चों को इसके आंसर प्राप्त हो चुके होंगे, बहुत सारे बच्चों ने इनके आंसर दे दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो केवल और केवल कैसी फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उनका कभी भी सिंगुलर नाउन बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे एस हटाकर, यानी कि वर्ड के लास्ट में एस लगा होता है तो वो प्लूरल काउंट करते हैं, लेकिन उन एस को हटाकर सिंगुलर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में ही काउंट किए जाते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में काउंट किए जाते हैं तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं समझते हैं। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, आई ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, फैंक्स का मतलब होता है जो जहर के दांत होते हैं उसको हम फैंक्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स जो नजर का चश्मा होता है, वेलोज यानी कि फूकनी, एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है जो बकाया राशि होती है उसको हम एरियर्स बोलते हैं, ऑस्पिसीज, ऑस्पिसीज का मतलब होता है शरण स्थान या फिर आश्रय हम बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई, एम्बर्स का मतलब होता है, एम्बर्स का मतलब क्या होता है, चिंगारी या फिर हम इसको राख भी बोल सकते हैं। फायर वर्क्स का मतलब होता है जो आतिशबाजी होती है उसको हम फायर वर्क्स बोलते हैं। लॉजिंग का मतलब होता है जो हम किराया देते हैं, किराएदार जो होते हैं जब किराया देते हैं तो जो किराया होता है वो हमारा लॉजिंग कहलाया जाता है। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, आउटस्कर्ट्स हमारा जो सरहद या बाहरी इलाका होता है उसको हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। पार्टिकुलर क्या होता है, पार्टिकुलर ब्यौरा या फिर विवरण बोलते हैं। प्रोसीड्स का मतलब होता है एक तरीके से हम आमदनी, फायदा भी बोल सकते हैं। रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान, रिचेस का मतलब होता है दौलत या धन संपदा, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष या फिर खंडर भी बोल सकते हैं। सेविंग्स का मतलब आप सभी जानते हैं बचत होती है। सैम्बल्स का मतलब बूचड़ खाना या कसाई खाना बोल सकते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब परिवेश या फिर घेराव जो होता है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है, टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर या फिर हम इसको समाचार भी बोल सकते हैं। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल या फिर जो सेना की टुकड़ी होती है, सेना को हम ट्रूप्स भी बोल सकते हैं। टैक्टिक्स का मतलब होता है जो आप चाल किसी के साथ करते हो, रणनीति बनाते हो, उसको हम टैक्टिक्स से बोलते हैं। थैंक्स का मतलब धन्यवाद होता है। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चल संपत्ति, जो हमारी धन संपदा होती है उसको हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सीजर आपको पता है कैंची बोलते हैं। टंग्स आपको पता है चिमटा बोलते हैं। प्लायर सर्सी बोलते हैं। पिंसर्स का मतलब होता है चिमटा। दोस्तों ये जो नाउन है आप देख सकते हैं ऊपर ये पेयर्स में हैं, यानी कि अगर मैं पेंट्स की बात करूं तो इसमें दो टांगे होती हैं। सीजर्स की बात करूं तो इसमें क्या है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। तो जो दो पार्ट होते हैं तो याद रखना वो प्लूरल नाउन में काउंट किए जाएंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पिंसर्स, पिंसर्स में शायद ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिंसर्स का मतलब होता है चिमटा। बेलोज का मतलब फुकनी, ट्राउजर्स आपको पता है जो पहनते हैं, पैंट्स भी आप जो पहनते हैं ये सब पेयर्स में होती है। पजामा का मतलब ये भी पेयर्स में होता है। शॉर्ट्स का मतलब जो छोटे छोटे निकर होते हैं उसको हम शॉर्ट्स बोलते हैं। गैलोज का मतलब होता है प्राणदंड, फांसी का तख्ता या फंदा भी हम इसको बोल सकते हैं। आल्म्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया। आल्म्स का मतलब होता है भिक्षा, हम दोनों हाथों से भिक्षा देते हैं इसलिए आल्म्स को यहाँ पर प्लूरल नाउन में काउंट किया जाता है। अमेंड्स का मतलब होता है संशोधन करना। वेजेस का मतलब होता है वेतन या फिर मजदूरी। गोगल्स का मतलब होता है जो धूप का चश्मा होता है हमारा उसको हम गोगल्स बोलते हैं। तो आई थिंक ये सभी वर्ड्स में आपके सामने लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में एग्जामिनर आपको देता है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो प्रश्न हमारे ये थे कि यहां पर सही उत्तर क्या होंगे, चलिए समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वेयर इज माई पेंट्स। पेंट्स क्या है, पेयर में होता है, यानी कि जो चीज पेयर में होती है तो पेंट्स में दो टांगे होती हैं तो ये पेयर्स में है। तो पेयर्स में है तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। हिज न्यू सन ग्लासेस, सन ग्लासेस भी पेयर में होते हैं आप देख सकते हैं। तो जब जो चीज पेयर में है तो हमारा कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। जब प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर आ जाएगी। आल्म्स बर वॉज गिवन टू द बेगर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर आएगा, क्योंकि आल्म्स यानी कि जो भिक्षा होती है
वो दोनों हाथों से दी जाती है, इसलिए यहाँ पर आर्म्स एक प्लूरल नाउन है। वेयर इज या आर माई टंग्स, तो टंग्स का मतलब होता है चिमटा, तो चिमटा कुछ इस तरीके का होता है, वो भी पेयर में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पेयर में है तो ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो आई थिंक रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका है किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जहाँ से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन सभी वर्ड्स के बाहर कोई सा भी वर्ड्स आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहीं से ये रूल आएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर मैं रूल नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।